तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। क्या बादशाहों की माओं के नामों का जिक्र किया गया है? और क्या माँ अपने बच्चों की परवरिश में किरदार अदा करती है, चाहे उसका बच्चा अच्छा हो या फिर बुरा हो? असा बादशाह ने शाहे एराम बिन हदद को तोहफे क्यों भेजे, और हम सब इससे क्या सबक सीखते हैं? नदब कौन है जो वाकयात में जाहिर हुआ, और हम इसके बारे में क्या सीखते हैं? अजीज नाजरीन, मैं अयाद जरीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि मुत्तहिदा सल्तनत दो सल्तनतों में तकसीम होने के बाद शुमाली सल्तनत और जनूबी सल्तनत बन गई? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं बताना चाहता हूं कि हम सलातीन की पहली किताब के 15वें बाब और 16वें बाब पर पहुंच चुके हैं, और आज हम यहूदा और इसराइल के चंद बादशाहों के नामों के बारे में जानेंगे कि वो अच्छे थे या फिर बुरे बादशाह थे। लिहाजा आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। डॉक्टर एहसान खुशामदीद। शुक्रिया भाई अमीन खुशामदीद। आपको देखकर अच्छा लगा। इसके साथ ही मैं स्टूडियो में आए अपने दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। डॉक्टर एहसान, आगाज में मैं यहूदा और इसराइल के चंद बादशाहों के नामों के बारे में जानना चाहूंगा जिनका जिक्र 15वें और 16वें बाब में किया गया है। जैसा कि मैंने पिछली इकसात में जिक्र किया था कि यहूदा की सल्तनत में पहला बादशाह यरबाम बादशाह था, और इसके बाद 19 बादशाह आए, क्योंकि वो कुल 20 थे, जिनका जिक्र यहाँ इन 2 अबवाब के अरसा के दौरान किया गया है। रेबाम के बाद उसका बेटा अबियाम, और फिर अबियाम के बाद आसा आया। पहले 2 बादशाह यानी रहबाम और उसका बेटा शरीर थे, लेकिन आसा यहूदा के पारसा बादशाहों में पहला बादशाह था। तरतीब में रहबाम के बाद अबियाम, फिर अबैया, फिर अबिया और फिर आसा। रहबाम की दौरे हुकूमत में इसराइल की सल्तनत में नबात का बेटा यरबाम था। इसराइली सल्तनत यानी शुमाली सल्तनत में नबात के बेटे यरबाम के बाद उसका बेटा नदब आया, और इसके बाद बादशाह, और फिर आइला, और इसके बाद जिमरी, और इसके बाद उमरी, और फिर इख्याब आया। और ये मतवाजी थे जब तक हम आसा के दौरे हुकूमत तक नहीं पहुंचते। इसराइल के वो 5 बादशाह यहूदा के 3 बादशाहों के मतवाजी थे। सही। भाई अमीन, 15वां और 16वां बाब पढ़ते हुए हमने इस बात पर भी गौर किया कि इनमें चंद बादशाहों की माओं के नाम का भी जिक्र किया गया है। क्या माँ अपने बच्चे की परवरिश में किरदार अदा करती है, चाहे वो अच्छा या बुरा आदमी बने? यकीनन बच्चे की परवरिश में माँ का बहुत अहम किरदार होता है। लिहाजा अगर माँ खुदा परस्त होगी तो बच्चा भी खुदा परस्त होगा। अगर वो बदकार होगी तो बच्चा भी बदकार होगा। कलाम खुदा में हमें पारसा माओं की बहुत सी मिसालें मिलती हैं। मसलन मूसा की माँ युकबद ईमान की खसूसियत रखती थी। मूसा ने मर्द ईमान के तौर पर परवरिश पाई थी। अलकाना की बीवी और सैमुअल की माँ हन्ना एक दुआ गो थी, और इसी तरह सैमुअल भी मर्द दुआ बना। तिमोथियस की माँ यूनिके बाइबल से प्यार करती थी, और उसने उसे बचपन से ही बाइबल की तालीम दी। तिमोथियस बाइबल से प्यार करता था। और इसके बरक्स हमें बदकार माओं का भी जिक्र मिलता है। मसलन अतालिया एक शरीर औरत थी, और उसका बेटा अगजिया भी बदकार बन गया। हेरोदियास एक शरीर औरत थी, और उसकी बेटी एक नाचने वाली बन गई। लिहाजा एक माँ का बहुत बड़ा असर होता है। खुदा परस्त माएँ अपने बच्चों की परवरिश खुदा के खौफ में करती हैं, जबकि बदकार इसके बरक्स करती हैं। जैसा कि हिजकियेल 16 में लिखा है, जैसी माँ वैसी बेटी। लिहाजा बाइबल हमें बताती है बादशाह और उसकी माँ दोनों का जिक्र उसमें दर्ज है। सही। हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, हम वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। इस दौरान अगर आपका कोई सवाल हो तो वक्फे के दौरान स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे राब्ता करें, या फिर हमें ईमेल कीजिए, हम इसका जवाब जरूर देंगे।
खुशामदीद। आइए चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। जी, आप में से कौन सवाल पूछेगा? मेरा सवाल है, पूछिए। 15वें बाब की तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि अबियाम ने अपने बाप के सब गुनाहों की रविश इख्तियार की, लेकिन दूसरी तवारीख 13:4 में हम पढ़ते हैं उसने लोगों में बुतपरस्ती के खिलाफ मुनादी की और हैकल और तालीम का दिफा किया। तो क्या वो पारसा था या फिर बदकार? अच्छा सवाल है भाई, आप क्या कहेंगे? मसलन मशहूर और मारूफ सियासतदानों को अच्छा लगना पड़ता है, यहां तक कि अगर वो चोर भी हों तो भी आप एक ही बात देखेंगे कि वो हमेशा ही ईमानदारी की और नेकी की बात करते हों, जैसे कि वो रास्तबाजी और नेकी का बंदा। वो खुद को नुमाया करते हैं। वो लोगों को क्या बताएगा, चाहे वो नेक ना भी हो तो भी लोगों का ये कहना नामुमकिन है कि चोर बनो। हम देखते हैं वो रियाकारी के करीब है। ये हैरान कुन बात है कि एक बदकार शख्स रास्तबाजी का मुतालबा करता है, और ये हैरान कुन नहीं कि एक बुरा शख्स नेकी का मुतालबा करता है। और मैं कहूंगा कि ऐसा अक्सर ही होता है, बिलखसूस मशहूर शख्सियात में। और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि अबियाम ने उन्हें एक तवील वाज दिया, लेकिन ये उसे इलाही जवाबदेही से बरी नहीं करता। उसने जो कुछ कहा खुदा उसे उसने ऊपर क्या से किया? देखता है, उसने जो कहा उसमें फर्क है, और ज्यादा सही कौन है? ऊपर से देखने वाले की इतला सबसे अच्छी है, जो कि इलाही इतला है। उसने अपने बाप के सब गुनाहों में जो उसने उससे पहले किए थे उसकी रविश इख्तियार की, और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना था, जैसे कि उसके बाप दाऊद का दिल था। और मेरे ख्याल में ये इलाही इतला है। जो कहता है उसे कहने दो, इलाही इतला दुरुस्त है। सही। भाई अमीन, मैं 15वें बाब की कुछ आयत पढ़ना चाहूंगा। और नेबात के बेटे यरबाम की सल्तनत के 18वें साल से अबियाम यहूदा पर सल्तनत करने लगा। उसने यरूशलेम में 3 साल बादशाही की। उसकी माँ का नाम माका था, जो अबी सलूम की बेटी थी। उसने अपने बाप के सब गुनाहों में जो उसने उससे पहले किए थे उसकी रविश इख्तियार की, और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना था, जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था। हम जानते हैं कि बच्चों की परवरिश में माँ का गहरा असर होता है, पर जो बयान यहाँ किया गया इससे मुराद वो है जो उसने अपने बाप से मिरास में लिया था। लिहाजा मैं पूछना चाहूंगा कि एक बाप भी अपने बेटे के अच्छे या बुरा बनने में किरदार अदा करता है? यकीनन बाप का एक बहुत अहम किरदार है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि इबियाम ने अपने बाप के सब गुनाहों की रविशें इख्तियार की। रुजाम एक बदकार शख्स था और उसने भी वही गुनाह किए। उसने खुदा से मुंह फेर लिया और फिर उसके बेटे ने भी उसी तरह से जिंदगी गुजारी थी। रूहुल कुद्स ने दाऊद को एक ऐसे शख्स के तौर पर रखा जो पूरे दिल से खुदावंद की पैरवी करता, खुदावंद की परस्तिश करता और बुत परस्ती से वाबस्ता नहीं रहता था। बच्चों की परवरिश में बाप का बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर माँ का किरदार है तो बाप खानदान का सरपरस्त और रहनुमा है। मैं एक अमली ख्याल बयान करना चाहूंगा। मसलन जो बाप अपने घर में बच्चों के सामने सिगरेट पीता है तो वो अपने बच्चे के लिए एक बुरा नमूना पेश करता है, और वो ये भी जानता है कि उसका बेटा जो बुनियादी या इब्तदाई स्कूल में है तंबाकू नोशी करेगा। घर में सिगरेट नोशी के बावजूद वो लड़के को मारते हुए कहता है कि तुमने सिगरेट पीने की हिम्मत भी कैसे की। लिहाजा आप मुझे पहले बाप के बच्चों के सामने बुराई करने के खतरे के बारे में बताएं। ये आमतौर पर मुस्तकबिल में खानदान, मुआशरे और कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये फितरी बात है कि बेटा अपने बाप की नकल करता है और सीखता है, चाहे इसके बाप की ख्वाहिश हो कि इसका बेटा ये बुरी खसूसियात ना सीखे। लिहाजा ये जाने बगैर कि बाप क्या करता है, चाहे वो झूठ बोले या धोखा दे या दगाबाज हो, कुछ खास गुनाहों का गुलाम बन जाए, बेटा बड़ा होकर उसी तरह की हरकत करता है। यहाँ तक कि अगर बाप सख्त है तो फिर भी उसमें रहनुमाई करने की ताकत नहीं है। ताहम ये कहना मुमकिन है कि बच्चों की परवरिश में बाप और माओं की बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपने बच्चों की परवरिश खुदा के खौफ में करना बहुत ही अहम और दुरुस्त फैसला है। सही। डॉक्टर एसाम 9वीं आयत से ये यहूदा के बादशाह असा के बारे में बात करती है। मुझे इस बादशाह के बारे में बताएं और ये कि उसने क्या किया। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था, ये यहूदा के पारसा बादशाहों में से पहला बादशाह था जो यहूदा में जाहिर हुए। वो पहला बादशाह था जिसने अपने बारे में ये कहा कि जो उसने किया वो खुदा की नजर में भला है, और यही वो था जिसकी तलाश में खुदा एक तवील अरसे से था, जैसा कि उसके बाप दाऊद ने किया। मैं कहूंगा जिसका पहले जिक्र किया गया कि दाऊद ही वो मयार था जो खुदा चाहता है कि तमाम बादशाह उसकी मानिंद हों। और बाइबल बताती है कि आसा ने बहुत से अच्छे काम किए, आखिर में उसने बहुत सी नाकामियां देखी, लेकिन उसने बहुत सारे अच्छे काम किए।
21वीं आयत में पहली चीज जिसकी तरफ बाइबल इशारा करती है वो ये है कि उसने लूतियों को मुल्क से निकाल दिया। ये पहली बात है, और मेरे ख्याल में हम जिस दौर में रह रहे हैं ये उसका एक अहम मौजू है। मैं कहूंगा कि हम जिन्स परस्त वो लोग हैं जिन्हें जिनसी बिगाड़ वाले लोगों की हैसियत से यहाँ जाना जाता है। बदकिस्मती से उन्हें मौजूदा दौर में बीमारियों के तौर पर लिया जाता है और उनके लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक है। अद्वियात का इतना मसला नहीं जितना कलीसिया ओहदेदारों का है जो लोग उस गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। वो भी उनके लिए बहाने ढूंढते हैं। आप मुझे कलीसियाई ओहदेदारों, उस्तादों या मुनादी करने वालों के नुक्ता नजर के बारे में बताएं। किसी भी ऐसे गुनाह के लिए बहाना तलाश करना सच में खतरनाक है जिसकी कलाम में मज़ाहमत की गई है। इस गुनाह के बारे में बाइबल में कहाँ जिक्र किया गया है? इसके बारे में क्या कहा मेरे गया ख्याल में रोमियो 1 में लिखा है, मर्दों ने मर्दों के साथ रूसियाही के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया, क्योंकि उन्होंने तबई काम को खिलाफे तबाह काम से बदल डाला। और बाइबल वाजे बताती है कि जब भी गुनाह जाहिर होता है तो उसे काटना पड़ता है। और हम देखते हैं कि बाइबल किस तरह से इनकी दर्जाबंदी करती है। यहाँ तक कि बाइबल के कुछ तर्जमे में लिखा है बेशरम कामों का इर्तिकाब, जो मर्दाना की तरफ इशारा है, ना कि आदमियों की तरफ। और बाइबल ये कहना चाहती है कि उन लोगों ने अपने रवैयों में उन चीजों के खिलाफ बदचलनी की जो जानवर भी नहीं करते, बस उनका जिक्र जानवरों की तरह जिन्स के मुताबिक किया जाता है, ना कि आदमियों की तरह। इस हद तक कि खुदा उन गुनाहों से नफरत करता है। क्या इस किस्म के गुनाहों का सदूम और अमूरा के शहरों से कोई ताल्लुक है? मैं कहूंगा कि इस तरह के लोगों के सबब से सदोम और अमूरा के शहरों को राख में बदल दिया गया और आसमान से आग नाजिल की गई। माशरे इनका जवाब पेश करते हैं और मुल्कों के सदूर कामयाब करने की कोशिश बहुत दफा दवा बहाना फराहम करती है, लेकिन अफसोस है कि कलीसियाई ओहदेदार भी इन्हें ऐसा ही कबूल करते हैं जैसे वो हैं। हमें लोगों को वैसा ही कबूल करना है जैसे वो हैं, लेकिन उन्हें तौबा की तलकीन करनी है और उन्हें इलाज के लिए बुलाना है। इसके लिए तौबा और अदालत की जरूरत है। यहाँ हम देखते हैं उस आदमी ने सबसे पहले क्या किया जो खुदा की नजर में दुरुस्त था। उसने लूतियों को मुल्क से निकाल दिया। उसने उन सब बुतों को जिनको उसके बाप दादा ने बनाया था दूर कर दिया, और उसने अपनी माँ मक्का को भी मलका के रुतबे से उतार दिया, क्योंकि उसने एक नफरत अंगेज बुत बनाया था। उसने उसके बुत को काट डाला और जला दिया। लेकिन उसके कुछ कमजोर पहलू थे जिनका जिक्र बाद में किया गया, लेकिन कम से कम ये रोशन पहलू दाऊद के दौर तक किसी ने नहीं किए थे, क्योंकि सुलेमान के दिनों में ये पहला पारसा बादशाह आया था। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। जी, किसका सवाल है? जी, मेरा सवाल है। पहले सलातीन के 15वें बाब के 33वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और शाह यहूदा असा के 3 साल से अखिया का बेटा बीशा तिर्जा में सारे इसराइल पर बादशाही करने लगा, और उसने 24 बरस सल्तनत की। यह असा के दौरे हुकूमत का 26वां साल था। लेकिन दूसरी तवारीख 16वें बाब की पहली आयत में लिखा है, बाइबल कहती है असा की सल्तनत के 36वें बरस इसराइल का बादशाह बीशा यहूदा पर चढ़ाया और किसी को आने जाने ना दिया। अगर वो मर गया था तो फिर वो कैसे ऊपर गया? क्या वो जब मर गया था ऊपर गया था, या फिर वाज़े कहानी है क्या? दर हकीकत जब दूसरी तवारीख 16 में 36 साल लिखे गए तो इससे मुराद मुत्तहिदा सल्तनत की शुमाली और जनूबी सल्तनत में तकसीम होने से सालों का शुमार हो गया। लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि 36 साल इस बादशाही के क़याम से हैं जिससे आसा का ताल्लुक जुड़ा हुआ है। सही। डॉक्टर एसाब, अब मैं आपके सामने 18वीं आयत से पढ़ना शुरू करूंगा। तब असा ने सब चांदी और सोने के जो खुदाउन के घर के खजानों में बाकी रहा था और शाही महल के खजानों को लेकर उनको अपने खादमों के सपुर्द किया। और असा बादशाह ने उनको शाह इराम बिन हदद के पास, जो हिजियोन के बेटे तबरमून का बेटा था और दमिश्क में रहता था, रवाना किया। उसने ऐसा क्यों किया? उसने उसे ये सोना क्यों भेजा? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे खतरा महसूस हुआ। वो अपनी और अपने लोगों की हिफाजत करना चाहता था। उसे इसराइल के बादशाह से खतरा था। इससे पहले आसा बादशाह से कहता है, और शाह इसराइल बादशाह ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को बताया कि शाह यहूदा आसा के पास किसी की आमदोरफ्त ना हो सके। वो यहूदा की बादशाही पर कब्जा करना चाहता था। वो एक कमजोर सूरत हाल में पड़ गया, और इस बात के बावजूद कि उसका दिल खुदावंद के हजूर कामिल और दुरुस्त था, उसने बादशाह के साथ
تعاون کرنے والوں سے مدد مانگنا شروع کر دی. اور بادشاہ کے ساتھ کون تعاون کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ ارام کے بادشاہ بن ہادد اور بادشاہ کے درمیان وہ عہد اس موجود عہد کو تھا. توڑنا وہ چاہتا اسے تھا. توڑنا چاہتا تھا. بس افسوس کہ اس نے ارام کے بادشاہ کو تحفے بھیجے اسے یہ بتانے کے لیے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، پر جو زبان اس نے استعمال کی وہ مناسب نہیں تھی کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان عہد و پیما ہے. دیکھ میں نے تیرے لیے چاندی اور سونے کا ہدیہ بھیجا ہے، سو تو آ کر شاہ اسرائیل بادشاہ سے عہد شکنی کر تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے. ایسا ہوا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسا کی تاریخ میں ایمان کی کمی ہے، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خداوند جس نے داؤد کے دل کی کاملیت کے بارے میں بڑے واضح طور پر بات کی، اسی نے کہا اسی لیے کہ داؤد نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، اور اپنی ساری عمر خداوند کے کسی حکم سے باہر نہ ہوا سوائے حتی اوریا کے معاملے کے. لیکن اس نے خداوند کے سامنے داؤد کی ساری حیثیت کو ختم نہیں کیا، اور اس نے آسا کی حیثیت کو بھی ختم نہیں کیا. انہوں نے جو کیا خدا کی نظر میں ٹھیک تھا. کیونکہ خدا ان اچھے کاموں کو یاد رکھتا ہے جو انہوں نے کیے. صحیح، لیکن خدا نے ان کی غلطیوں کو مرکز نگاہ نہیں بنایا. لیکن خدا گناہ کی مزاحمت کرتا ہے. پھر بھی اگر کوئی ایمان کی کمزوری سے گر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ پھر کھڑا ہو جائے گا. خدا ان ارادوں کو جانچتا ہے. صحیح. بھائی امین 25ویں آیت یربعام کے بیٹے ندب کے بارے میں بات کرتی ہے جو اسرائیل پر حکومت کرتا تھا، لہٰذا آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. یربعام کے بیٹے ناب نے اسرائیل پر آسا کے دور حکومت کے دوسرے سال حکومت کرنا شروع کیا. اس نے صرف 2 سال حکومت کی. بدقسمتی سے وہ بھی اپنے باپ کی طرح ایک بدکار بادشاہ تھا، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور اپنے باپ کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا. اس کے 2 سال حکومت کرنے کے بعد ایک سازش ہوئی. اخیا کے بیٹے بادشاہ نے جو شکار کے گھرانے کا تھا اس نے سازش کی اور اسے مار ڈالا. یربعام کے بیٹے ناب کی موت خداوند کے الفاظ کی تکمیل تھی جو سیلانی اخیا نبی نے کہے تھے. بھائی احسام 16ویں باب کی 33ویں آیت سے یہ اسرائیل کے بادشاہ بشا کے بارے میں بیان کرتی ہیں. آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ عجیب بات ہے کہ انسان سبق نہیں سیکھتا، اور بادشاہ کو یربعام کے بیٹے ندب کو برباد کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور یہ یربعام کے گناہوں کی وجہ سے ہوا، اور اس نے اس سے نہیں سیکھا. اور ہم یربعام کو بھی ویسے ہی گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. وہ اسی پیالے سے پیے گا جو اس نے یربعام کے بچوں کو دیا تھا، اور افسوس کہ یہاں اس کے ساتھ یہی ہوا. اس نے گناہ میں یربعام کی راہ کی پیروی کی اور اسی سے اسرائیل سے گناہ کروایا. اور پھر اسی لیے خداوند نے حنانی کے بیٹے یہو کو بھیجا، کیونکہ خداوند بدی سے سمجھوتا نہیں کرتا، کیونکہ میں نے تجھے خاک پر سے اٹھایا. اس کا ذکر صرف یہیں کیا گیا. اور اپنی قوم اسرائیل کا پیشوا بنایا، اور تو یربعام کی راہ پر چلا، اور تو نے میری قوم اسرائیل سے گناہ کرا کے ان کے گناہوں سے مجھے غصہ دلایا. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے گناہ کیا، بلکہ اس نے لوگوں سے گناہ کرایا. جیسا یربعام نے کیا، یربعام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور وہ اس کے گھر کی پوری صفائی کر دے گا. بادشاہ کا جو بھی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے. بھائی امین بادشاہ کے بعد کون آیا؟ میرا خیال ہے کہ جو بادشاہ بھی اس کے بعد آئے گا اسے اس کے گناہوں اور خداوند کی سزا سے محتاط رہنا تھا. سو بتائیے کہ اس کے بعد کون آیا؟ کیا وہ محتاط تھا؟ کیا وہ خداوند کے راستے پر چلتا ہے یا وراثت میں ملنے والے گناہوں کی زنجیر میں چلتا ہے؟ بدقسمتی سے انسان تاریخ سے سیکھتا نہیں ہے، سمجھتا جاتا ہے کہ انسان کو خدا کے ساتھ تعلق رکھنا ہے. خداوند کا کلام حنانی کے بیٹے یہو کے ذریعہ بشا پر نازل ہوا. ہم نے وہ فیصلہ سنا جو کہ اس پر آیا اور پورا ہوا، لیکن افسوس کہ انسان خدا کا کلام نہیں سنتا اور نہ ہی تاریخ سیکھتا ہے. آسا بادشاہ 26ویں سال بادشاہ کا بیٹا علیہ اسرائیل پر حکومت کرنے لگا. اس نے 2 سال حکومت کی اور بری زندگی گزاری. بدقسمتی سے وہ اپنے دور حکومت کے دوران نشے کی عادت میں مبتلا ہو گیا اور وہ شکست کھا گیا. وہ تزیہ کے گھر نشے میں تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زمری نے جو اس کے آدھے رتوں کا دروگا تھا اس کے خلاف سازش کی اور اسے مار ڈالا. نشے کی حالت میں مارا جانا بہت مشکل تھا. وہ کہہ سکتا ہے کہ جو شخص خدا سے دور ہے وہ نشے میں ہے اور کھو گیا ہے. وہ حیران رہ جائے گا کہ موت اس کے پاس آ چکی ہے اور اس کے بعد بھیانک اور خوفناک ابدیت اس کے منتظر ہے. در حقیقت یہ بات بہت سے انقلابات سے بھرا ہوا ہے. زمری ایلیا
کو مار کر حکومت کرنے لگا، لیکن افسوس کہ اس نے صرف 7 دن حکومت کی۔ ان 7 دنوں میں اس نے 2 چیزیں کی۔ زمری نے بادشاہ کا سارا گھر تباہ کر دیا، جیسا کہ خداوند نے یہو نبی کے ذریعہ بادشاہ کے خلاف کہا، اور دوسری چیز ان 7 میں اس کی بدکاری ظاہر ہوئی، بادشاہ کے سب گناہوں اور اس کے بیٹے علیہ کے گناہوں کے سبب سے جو انہوں نے کیے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مدت 7 دن تھی اور برائی میں گزری، لیکن پھر عمری نے زمری سے جنگ کی۔ عمری فوج کا سپہ سالار تھا، اور جب سازش ہوئی تو لوگوں نے کہا زمری نے بادشاہ کو مارا۔ لوگوں نے عمری کو بادشاہ بنایا کیونکہ وہ اس وقت اسرائیل کی فوج کا سپہ سالار تھا، اور عمری اس قصبے میں داخل ہوا جہاں زمری تھا اور اس پر قبضہ کیا اور اسے کھول دیا۔ زمری نے صرف 7 دن حکومت کرنے کے بعد جانا کہ شہر اس سے چھین لیا گیا ہے۔ دراصل اس نے خود کو جلا کر خودکشی کر لی۔ عمری کے حکومت میں آنے کے بعد ایک اور سازش ہوئی، اور ایک تبنی نامی شخص ہے، اس نے کچھ لوگوں کو متوجہ کیا اور اسرائیل میں ایک تقسیم ہوئی۔ یہ سازشوں، جنگوں اور تقسیم کا ایک بہت تاریخ دور تھا۔ اندرونی جنگیں ہوئیں، پس تبنی اور عمری ایک ساتھ لڑے، لیکن جو لوگ عمری کے ساتھ تھے وہ ان لوگوں سے طاقتور تھے جو تبنی کے ساتھ تھے، پس عمری نے حکومت کر لی۔ میں جاننا چاہوں گا کہ 16ویں باب کے آخر میں عمری کے بعد کون آیا؟ عمری کے بعد اخیاب آیا۔ یہ شریر آدمی ہے اور برائی کی اس نے، خدا کے لوگوں کے درمیان اس نے بال کی عبادت کی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم گناہ چھوڑتے ہیں تو اسے بعد میں خوفناک پھل لانا ہوں گے۔ اخیاب جو تھا وہ شروع میں لگائے گئے چھوٹے گناہ کا پھل تھا۔ بالکل صحیح۔ خدا آپ کو برکت دے، میں نے آپ کے ساتھ مطالعے کا لطف اٹھایا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ اب وقت ہے کہ مہمانوں سے رائے جانیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب کچھ بادشاہوں کے ناموں کا ذکر کیا گیا تو ان کی ماؤں کے ناموں کا بھی ذکر کیا گیا۔ لہٰذا کیا ماں اپنے بچے کی پرورش میں اسے اچھا یا برا بنانے میں کردار ادا کرتی ہے؟ حزقیل کے 16 باب میں لکھا ہے، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کا ایک بچے پر پہلا اور مضبوط اثر ہوتا ہے۔ بائبل کے ذریعہ ہم نے دیکھا کہ پارسا ماؤں کے بچے پارسا بنے اور بدکار ماؤں کے بچے بدکار بنے۔ ان میں بھی وہی خصوصیات ہیں جو ان کی ماؤں کی ہیں۔ مثلاً ہم نے دیکھا کہ حنا ایک دعا گو ماں تھی اور اس کا بیٹا سیمل بھی ایک مرد دعا تھا۔ صحیح۔ آپ میں سے کوئی مجھے ندب بادشاہ کے بارے میں بتائے اور یہ بتائیں کہ اس نے کیا کردار ادا کیا۔ وہ اسرائیل کے بادشاہ یربام کا بیٹا تھا۔ اس نے شاہ آسا کے دوسرے سال حکومت کی۔ اس نے 2 سال حکومت کی اور اس نے خداوند کی نگاہ میں برائی کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ نے سازش کر کے اسے مار ڈالا۔ یہ خداوند کے کلام کی تکمیل تھی۔ صحیح۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملیں گے۔ میں خدا کے خادمین کا بھی شکر گزار ہوں۔ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، کلام خدا ہم سے انسان کے دل کی بدعنوانی کے بارے میں بات کرتا ہے جب وہ اپنے آپ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دل کی راستے کی کوئی ضمانت نہیں، بلکہ خدا کی طرف لوٹنے، گناہوں کا اقرار کرنے اور صلیب پر مسیح کے کام کو قبول کرنے سے ہے، اور اس کے کام کو شخصی طور پر قبول کرنے سے، اور خدا کی خواہش اور معیارات کے مطابق ایک نئے دل کو حاصل کرنے سے۔ میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ نے صلیب پر مسیح کے کام کو قبول کیا ہے؟ کیا آپ نے خدا ان کے لیے اپنے دل کو کھولا ہے؟ آپ کی حالت جیسی بھی ہو، چاہے آپ ایک سفیر، عہدے دار، چھوٹے ملازم ہو یا عام شہری ہوں، آپ کو مسیح کی ضرورت ہے۔ آپ کو نئے عہدے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس کام کی ضرورت نہیں جس کے پیچھے آپ چھپے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کو صلیب پر مسیح کے کام کی ضرورت ہے، جو آپ کو بدلے گا، آپ کو نیا دل عطا کرے گا اور آپ کو ابدیت میں جگہ دے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ من يوم ما قابلت حبيبي يسوع وانا عايش دايما فرحان، فرح قلبي وغفر خطاياي وطرحها في بحر النسيان. قلبي فرحان عايش في امان، قلبي فرحان عايش في امان، من يوم ما حصلت على الغفران. مجدا مجدا ليسوع، شكرا
شكرا ليسوع قلبي فرحان بيسوع. يا ما فتشت في كل مكان على السعادة الحقيقية ولم أجد غير الأحزان والذل والعبودية، لكن من يوم ما قبلت يسوع، لكن من يوم ما قبلت يسوع فرحني وفتح لي عينيا. مجدا مجدا ليسوع، شكرا شكرا ليسوع قلبي فرحان بيسوع. قال لي مغفورة لك خطاياك في الحال ساعة ما لجأت إليه، واعترفت بكل ذنوبي والنعمة انسكبت من شفتيه. قال لي مبروك مبروك عليك، قال لي مبروك مبروك عليك، كل ما عندي وهبته ليك. مجدا مجدا ليسوع، شكرا شكرا ليسوع قلبي فرحان بيسوع. تعال 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 إليه، اخرج حالا من وسط النار، قل له ارحمني أنا الخاطي واخضع وتمثل بالعشار. اخرج من نار واترك العار، اخرج من نار واترك العار، وتعال انضم مع الأبرار. مجدا مجدا ليسوع، شكرا شكرا ليسوع قلبي فرحان بيسوع. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।